गुरुवार की दोपहर में ओबीसी महासभा के साथ सर्व समाज के 2 दर्जन लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी लोग मेला ग्राउंड में मौजूद हुए। उसके बाद नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय से चौबे तिराहा और उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार विगत दिनों जबलपुर निवासी देविका किशोरी पटेल द्वारा भागवत कथा वाचन करने पर ब्राह्मण समाज द्वारा सार्वजनिक रूप से उनके पिता एवं देविका किशोरी को गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी थी। इसके विरोध में पटेल कुर्मी समाज एवं SC/ST के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं आरोपियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। ओबीसी महासभा की महिला प्रकोष्ठ रानी रैकवार ने बताया कि हमारा लोकतंत्र देश है। इस घटना से लोकतंत्र का हनन हुआ है। हमारे देश में बड़े बड़े नेता लोकतंत्र की बात करते हैं। वह कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित है। हमारा देश विश्व गुरु देश है। वहीं हमारे देश में नारी शक्ति का हर जगह अपमान हो रहा है। तो वहीं भाजपा चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक RD प्रजापति ने बताया कि हमारी कथा वाचक बहन के साथ विशेष वर्ग के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है और परिवार को गांव से निकलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह 2 लोग हैं जिनकी दुकान है हमारी बदौलत से चल रही है तथा भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल ने बताया कि संविधान में बताया गया है कि कोई भी किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी भी समाज का हो कोई भी कथा या पूजा कर सकता है। अगर इस प्रकार से हस्तक्षेप करता है तो संविधान का हनन है। जो संविधान के विपरीत कार्य करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। हमारे बड़े बड़े नेता लोकतंत्र की बात करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आप कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु देश है। आज हमारी नारी शक्ति का हर जगह अपमान हो रहा है। हमारी बहनों का हर जगह अपमान हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कहाँ सो गए हैं मोदी जी और कहाँ सो गए हैं अमित शाह जी। आप लोग संविधान की शपथ लेते हैं। आप लोग संविधान के माध्यम से आगे जाते हैं और जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी के माध्यम से आपको बहन बेटियों की रक्षा करना नहीं आती है। आज ब्राह्मणवाद इतना हो चुका है कि ब्राह्मणवाद में हमारी बहन बेटियों को तक नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बता दूं, जिला जबलपुर से हमारी बहन देविका पटेल किशोरी जी हैं, उनको कथा वाचन से रोका गया है और उनके पूरे परिवार को धमकी दी गई है कि आपको यहाँ इस ग्राम से भगा दिया जाएगा। तो मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कहना चाहती हूँ कि आप जागे, गहरी नींद में इतना भी न सोएं कि हमारी देश की रक्षा की बहन बेटियों की आबरू इस तरह होने लगे और हमारी बहन देविका जी को सुरक्षा मुहैया की जाए। उनके ऊपर बहुत ही खतरा मंडरा रहा है, उनको सुरक्षा दी जाए और उनके सम्मान में उनकी कथा वाचक हर जगह कथा होनी चाहिए ऐसी बहन बेटी की। और जब आप इतने बड़े बड़े मंदिरों में पुलिस प्रशासन भेज सकते हैं तो बहन की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन होने चाहिए और बड़ी शान से उनकी कथा वाचक होनी चाहिए। ये हम मांग करते हैं और आज हमने ज्ञापन दिया है और आने वाले समय में हम हर नारी को, हर समाज की नारी को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने एक बेटी को रोका है, अभी हम हजारों बेटियां कथा वाचक बनाएंगे और हर मंदिर में हमारी नारी शक्ति OBC SC/ST की लाएंगे और हर मंदिर में बिठाएंगे, हर मंदिर में कथा करवाएंगे, क्योंकि मंदिर भी हमारे OBC SC/ST के भाई ही बनाते हैं और मंदिर में जो चढ़ाना होता है वो भी हमारे OBC SC/ST के भाई बंधु ही चढ़ाना देते हैं करोड़ों का। तो हम लोगों का हक है कि हमारी समाज की हर जिले भाई कहा जा रहा है। जिस दिन आज हमारी बहन ने, अगर एक बहन हमारी पटेल समाज की कुमारी दीपिका जो कि कथा कहने लगी, पूरे समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध किया और उनको जान से मारने की धमकी दी और गांव से निकालने की धमकी दी। तो मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूं। जिस दिन हम ये हमें रोक रहे हैं, जिस दिन हम इनको रोकेंगे, इनके पंडालों में नहीं जाएंगे, इनके मंदिरों में नहीं जाएंगे, तो ये अकेले घंटी बजाते रहेंगे, कोई नहीं आएगा। और जो कहते हैं कि हमने कन्या 151, आपने पूछा 251, ये कन्याओं का दान हमारे पैसे से होता है। ये जो हॉस्टल और ये हॉस्पिटल बन रहे हमारे पैसे से होता है।
जिस दिन हम लोग देना बंद कर देंगे उस दिन ये जैसे कटोरा लेके हम मांगते हैं, इसलिए हमारे सामने ये मांगते फिरेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर ये धंधा नहीं चलेगा। अगर हम अपने गलत हैं, हम गरीब हैं, तो नीच नीचे अगर गरीब समाज के लोग हैं तो हम गधे गधे कथा सुन रहे हैं तो घोड़ा को परेशान नहीं होगा। जिस दिन हम गधे गधे इकट्ठा अपने बाप को बाप मानने लगेंगे उस दिन घोड़ा पता नहीं चलेगा, यहाँ से विदा हो जाए। पनागर की हैं, जबलपुर जिला है, वहाँ कथा बाँचने के लिए जैसे ही उन्होंने कथा शुरू की तो वहाँ के गांव के लोगों ने उनको कथा बाँचने से मना कर दिया और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और बोले यहाँ कथा होगी तो हम गांव से निकाल देंगे। ऐसा किया गया कृत्य है जो वास्तव में अपने संविधान के अनुरूप नहीं है। आज संविधान में जो हमें स्वतंत्रता दी है कि हम सभी किसी भी धर्म को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, खास तौर से समाज में किसी समाज का कोई भी कथा बाँच सकता है, कोई भी मंदिर जा सकता है। तो इस प्रकार के अवरोध करने पर ये एक संविधान का हनन है। तो संविधान के विपरीत जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और हम इसीलिए मांग करने आए हैं कि इस माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है कि मतलब जो है इसका विरोध इसलिए हो कि इस प्रकार की आइंदा कोई घटना और ना हो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।